फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है महाराष्ट्र की औरंगाबाद के पास की है और ये कहानी है अतुल जी का। ये जो घटना उनके साथ में हुआ था ये 1991 की बात है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका। दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और मैं 23 साल का हूँ। पढ़ाई करता हूँ और खेलकूद भी करता हूँ। और मैं खेल के मैदान में था। शाम के करीब 4 साढ़े 4 बज रहे थे और तभी उस कोने वाले घर पर एक लड़की निकल के आई और इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसको देखते ही रह गया था। मैं उस लड़की को आज पहली बार देखा था। शायद ये लोग कहीं से शिफ्ट होकर के और नए आए थे। मैं उस लड़की के सुंदरता पर मोहित हो चुका था और कहें साफ शब्दों में तो मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया था। अब मैं उस लड़की का नाम और क्या क्या हॉबी है और कैसे मैं उससे मिल सकता हूँ तो उस जुगाड़ में लगा रहा। कई दिन हो चुके थे। उसका एक छोटा भाई था जो इसी मैदान में भी शाम के टाइम में खेलने आता था और क्रिकेट का उसका शौक़ था। क्रिकेट के बहाने मेरी उससे दोस्ती हो चुकी थी। अब जब दोस्ती हुई तो कुछ दिनों के बाद मैं उसके साथ उस घर में भी पहुंच गया था। पहली बार मैं इतना नज़दीक से उस लड़की को देखा था और मैं देखते ही रह गया था। वो लड़की मुझे देख रही थी और मुझे घूरता देख वो शर्मा गई थी, मुस्कुरा दिया था। मैं समझ गया कि चाहत इसको भी है जैसे मेरे को भी है। और फिर हमारी दोस्ती उस लड़की से हो चुकी थी। लेकिन हम कभी एकांत में मिल नहीं पाए थे। बहुत कोशिश किए लेकिन बात बनी नहीं। कोई ना कोई अड़ंगा लग जाता था। हम दोनों बेकरार थे अकेले मिलने के लिए, लेकिन मौका हमें नहीं मिल रहा था। अब मैंने कोई जुगाड़ सोचना शुरू किया कि आखिर हम कहाँ मिले जो मोहल्ले वाले कोई देख ना पाए और हम मिल भी सके आसानी से। तो उस खेल के मैदान के पीछे साइड में एक पार्क था, लेकिन उसकी जो चारदीवारी खिंची हुई थी और गेट शाम के टाइम 7 के बजे के बाद में बंद हो जाता था। और उस वक्त में वो पार्क भीड़ लगी होती थी क्योंकि उसमें बच्चों का खेलने के झूला वगैरह भी लगा हुआ था। तो बच्चे भी खेलते थे और बुजुर्ग भी वहाँ पर दौड़ लगाते थे, अपना व्यायाम करते थे। तो हमें तो उसमें मौका मिल नहीं रहा था। मैंने जुगत लगाया और उसका जो मेन माली था उससे मैंने दोस्ती गांठी और अपनी मजबूरी बताई। वो मान गया था और बोला, भाई देखो, चाबी तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, डुप्लीकेट चाबी है, लेकिन होशियारी से कहीं मेरी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। लेकिन नहीं भाई, हम रात में जाएंगे 12 बजे के आसपास और 1 घंटे में हम वापस आ जाएंगे, ताला बंद कर देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बहुत मुश्किल से वो माना था। हमने पैसे भी बहुत खर्च किए थे उस पर, तब जा कर के हमारा वो जगह पक्का हुआ था। अब हमें इंतज़ार था उस लड़की का और उस जगह मिलने का। वो टाइम भी आ चुका था, संडे का दिन था और हम अपना प्रोग्राम फिक्स कर लिए थे कि रात को हम 12 बजे पार्क के गेट पर मिलते हैं। उस शाम को मैं टाइम कट नहीं पा रहा था, बहुत बेचैन था मैं उस लड़की से अकेले मिलने के लिए। और आखिरकार 11:15 बज चुका था। मैं अपने घर से छुपता छुपाता और उस पार्क के गेट पर
पहुंच गया था। ठीक 12 बजे के आसपास वो लड़की भी आ गई वहाँ पर। उसको देख करके तो मैं खुशी से उछल पड़ा था और मैंने पार्क का गेट का दरवाज़ा खोला और हम अंदर चले गए और अंदर से उसका सांकल हमने बंद कर दिया कि कोई गलती से घुस ना आए। और हम एक झूले पर जा कर के बैठ कर के और हम बात करने लगे। प्रेम भरी बातें हम उसमें मगन हो चुके थे। अब हमें दिन दुनिया का कोई होश नहीं था और हम पैर से झूला को हल्के हल्के झुलाए जा रहे थे। लेकिन उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था झूले पर। जो सामने चबूतरा था जिसके ऊपर एक छतरी सी लगी हुई थी, लेकिन वो भी सीमेंट की बनी हुई थी, अच्छा बना हुआ था और वो स्थान हमारे लिए बढ़िया था। हम उठ करके उस स्थान पर छतरी नुमा चबूतरे के अंदर चले गए और हम प्रेम में मगन हो चुके थे। और तभी वो झूला आवाज़ आने लगा जैसे उस पर कोई बैठा और झूल रहा हो। लेकिन हम तो अपने प्रेम की दुनिया में मगन थे और हमें एक अंदाज़ा लगा पाए कि शायद हवा से वो झूला अपने आप झूल रहा हो। जब हम प्रेम की दुनिया से अपनी दुनिया में आपस लौटे तो झूले की आवाज़ बहुत तेज़ हो चुकी थी और तेज़ी से ऊपर नीचे वो झूल रहा था। हम चौंक करके देखें तो झूले पर कोई बैठा हुआ नज़र आया। मैं एकदम सन्न रह गया था। वो लड़की भी घबरा गई थी। अरे देखो कौन है, हमें देख लिया होगा। मैं भी बुरी तरह से डर चुका था कि कहीं मोहल्ले में अब हमारी बदनामी ना हो जाए। उस लड़की की सबसे ज़्यादा हमें इज्जत का वो बात थी कि कोई उस पर उंगली ना उठाए। अब मैं बिल्कुल घबरा चुका था। यानी कि शांत रहो, मैं देखता हूँ ये कौन है। मैं चबूतरे से खड़ा खड़ा आज देखने लगा था। वो तेज़ी से आगे पीछे झूल रहा था। मैंने आवाज़ लगाई, भाई कौन हो तुम? उतनी कम आवाज़ लगाई थी कि शायद उसी तक पहुँचे, कहीं बाहर ना जाए। और वो एकदम वो झूला रुक गया था मेरी आवाज़ लगाते ही। और झूले पर से जो आदमी बैठा हुआ था, काला सा नज़र आ रहा था, अब वो मेरे सामने एकदम खड़ा हो गया था। हम दोनों खड़े थे और सामने में वो बिल्कुल आकर खड़ा हो गया चबूतरे पर। मैं उसका चेहरा देख करके और एकदम डर गया था, कांप गया था। और वही हाल हमारी फ्रेंड लड़की की थी। वो एकदम कांप गई थी डर से और मेरा हाथ उसने मजबूती से पकड़ लिया था। मैं उसकी तरफ देख रहा था, वो हमारी तरफ देख रहा था। इतना कुरूप चेहरा मैंने कभी देखा नहीं हूँ। इतना गंदा चेहरा, बदसूरत चेहरा था उसका। एकदम काला, जैसे कुलातर से पेंट किया हुआ हो। और उसकी आंखें जो थी वो बड़ी बड़ी मोटी किसी जानवर की तरह लग रही थी। और वो लड़की का हाथ को पकड़ना चाहा, मेरी फ्रेंड को। फ्रेंड मेरे पीछे हो गई थी। अब मैं उसके आगे खड़ा हो गया। यानी क्या है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं इतने ही बात बोला था कि तब तक वो मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो उसका जो हाथ था एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा, जैसे फ्रिज में हाथ डाल करके और यहाँ पर आया हो। और मैं एकदम उसका ठंडा हाथ महसूस करके मैं एकदम और भी डर गया था ज़्यादा। और मेरा हाथ पकड़ करके और चबूतरे से बाहर नीचे फेंक दिया था। मेरे गाल पर नीचे, थोड़ी के नीचे, और किसी कंकड़ से चोट लगा था नीचे गिरते हुए और वहाँ से खून बहने लगा था। एकदम मैं सन्न सा रह गया था। और चोट तो वैसे भी लगी थी शरीर में, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी चोट की। और मैं तेज़ी से उठा और वो हमारी जो सहेली थी वो अब कांप रही थी और रोई जा रही थी। मैं दौड़ करके और वहाँ पर पहुँचा। तब तक वो जो काला आदमी था वो मेरी सहेली का हाथ पकड़ लिया था।
मैं जब तक पहुंचता उसको हाथ छुड़ाने के लिए, और तब तक तो वो एक साइड में खींचने लगा था। मेरे थोड़ी से खून निकल रहा था, बह रहा था, मेरे शर्ट पर गिर रहा था बूंद बूंद। मैं देख रहा था कि मेरा शर्ट जो था सफ़ेद था वो खून से सन रहा है। मैं थोड़ी को अपने हाथ से उंगली से दबाए हुए और उस लड़की को छुड़ाने के चक्कर में लग गया था। मैं बोला, अब छोड़ो इसको, तुम मेरे से बात करो, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग से तुम्हारी दुश्मनी क्या है। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस उस लड़की को खींचते हुए और ले जाने के लिए तैयार था, खींच रहा था कहा जाए तो। अब मैं उसके सामने आ चुका था और मैं उससे विनती कर रहा था, भाई तुम जो भी हो इस लड़की को छोड़ दो और मुझे भी छोड़ दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। हम रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई हमें छोड़ दो, हमें जाने दो इस जगह से, हम कभी दोबारा नहीं आएंगे। वो बिल्कुल नहीं हमारी बात को सुन रहा था। वो उस लड़की को ले जाने के लिए अंधेरे में खींच रहा था। अब मैं एकदम डर गया था, ईश्वर को प्रार्थना करने लगा था कि हे प्रभु, पता नहीं ये कौन है, भूत है, प्रेत है, शैतान है, मुझे नहीं पता, इस आपदा से, इस राक्षस से हमें बचाओ प्रभु। हम प्रार्थना करने लगे थे। अब वो लड़की को अपना कोने की तरफ जो अंधेरा हिस्सा था पार्क का, उस साइड में खींच के ले जा रहा था। मैं कैसे भला बर्दाश्त कर सकता था इस बात को, और मैं दौड़ गया था दोबारा, और मैं उसके आगे जा कर के खड़ा हो चुका था। नहीं, जो करना है मेरे साथ में कर, इस लड़की को तू छोड़ दे। अभी मैंने इतना ही बात बोला था और तभी मैंने देखा कि एक धुएं जैसी परछाई अंधेरे में से निकली और हमारे और उसके बीच में नज़र आने लगी और उस काले आदमी के गोल गोल घूमने लगी थी। वो काला आदमी अब बेचैन सा हो गया था उस परछाई को देख करके। अब उसके चेहरे पर डर दिख रहा था और कुछ ही पल लगा था, वो जो धुएं की परछाई थी और उसका हाथ पकड़ लिया था और उस अंधेरे कोने में उसको खींच करके ले जाने लगी। तब जा कर के वो हमारी सहेली का हाथ छोड़ा था और वो अंधेरे में जा कर के गायब हो चुकी थी। मैं उसके चेहरे पर बहुत सारा डर देखा था उस काले आदमी के। मैं समझ गया कि ये भूत है तो वो भी कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो आज हमें बचाई है इस जगह पर। और फिर हम लोग तो देरी नहीं किए वहाँ से निकलने में। हम फटाफट गेट के बाहर आए और गेट बाहर से बंद किया और मैं बोला, तुम अपने घर जाओ। तो बोली, नहीं नहीं, तुम्हारे शर्ट पर देखो खून बह रहा है और देखो, चलो तुम्हें अपने घर तक पहुंचा दूं। वो नहीं मानी। आखिरकार मेरे दरवाजे पर मुझे छोड़ करके तब वो अपने घर की तरफ गई थी। इस घटना को बहुत साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये घटना मेरे दिमाग में बसा हुआ है और हमेशा ये घटना मेरे आंखों के सामने आ जाता है, ना चाहते हुए भी। अब आप जानना चाहते हो कि वो लड़की कहाँ गई? वो लड़की अब मेरी पत्नी है। तो दोस्तों, ये थी अतुल जी की कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है, कोई घटना है इस तरह की, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा दूसरा चल रहा चैनल हाईवे 33 पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हर रोज़ आ रही है। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।